दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल हिंसा को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर बालाजी धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी चिंता व्यक्त करते हुए ये कह दिया कि अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि वहां हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें वहां पुलिस कुछ नहीं कर रही है और हिंदू बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो आज बंगाल में हो रहा है वहां हिंदू डरे हुए हैं, पिट रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और वहां से पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यदि हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में भी होगी, कल मध्य प्रदेश में भी होगी। आपको पता ही होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री वो लगातार हिंदुओं की एकता की बात करते रह रहे हैं। पूरे देश के अंदर उन्होंने जितनी यात्राएं की हैं वो पदयात्रा भी कर चुके हैं कई जगह, और उनका हर जगह जाकर ये कहना है कि हिंदू बनो, एक हो जाओ, एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाओ। और इसीलिए वो अब चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह के हालात आज बंगाल में बने हुए हैं, क्योंकि वहां हिंदू ना होकर के जाति में बटा हुआ है, और इसके कारण से आज आप देखिए कि जिस भाग में हिंदू बहुल एरिया भी हैं वहां भी ममता बनर्जी की ही सरकार को वोट दे देते हैं, डर के कारण या तो स्वार्थ के कारण। और इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। हालांकि उन्होंने जो बातें उठाई है ये ऐसा नहीं है कि केवल धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, हिंदू महासभा ने भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वहां की है। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार ये कहते रहे हैं कि जब तक बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा यहां शांति नहीं होनी, क्योंकि सरकार और टीएमसी के लोग, यानी जो पार्टी शासन में है, उन्हीं के लोग यहां दंगा कराने में शामिल है। ममता बनर्जी की बयानबाजी, उनके नेताओं की बयानबाजी आग में घी डालने का काम करती है। इसको लेकर के सुकांत मजूमदार, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और भाजपा के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा राज्यपाल से मुलाकात की है और पूरे हालातों की जानकारी दी है। ऐसा लग रहा है कि अब सरकार ने मूड बना लिया है और केंद्र सरकार हमेशा की तरह जिस तरह से रिपोर्ट बनाती है। हालांकि कुछ कानून के जानकारों का कहना यह है कि राष्ट्रपति शासन अगर इन हालातों में लगाया जाएगा तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट केंद्र के हर फैसले को रोकने में लगा है। सुप्रीम कोर्ट की और केंद्र सरकार का टकराव आज आप देखिए कि वक्फ बोर्ड एक्ट बना है, उसको भी सुनने के लिए बैठ गए। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनको ये कहना पड़ रहा है कि अपने दायरे से सुप्रीम कोर्ट बाहर जा रहा है। एक तरफ आप हाल देखिए कि वक्फ बोर्ड को लेकर के 120 PIL दाखिल हुई। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, आप देखिए विष्णु शंकर जैन, ये लोग जब कोर्ट गए तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ, यहां सीधे कैसे आ गए। लेकिन आज वक्फ बोर्ड एक्ट की चुनौती देने वाली याचिका लेकर के जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जाते हैं, विपक्षी पार्टियां जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है। ये जो दोगलापन चल रहा है, इसी दोगलेपन को आप देख लीजिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में अब क्या फैसला होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन बंगाल की अगर मैं बात करूं, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बंगाल में अगर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया तो सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर विरोधी टिप्पणी कर दी तो समझ लीजिए देश में और बवाल हो सकता है और किरकिरी होगी सो अलग। तो ममता बनर्जी तो और बहुमत के साथ आ जाएगी। इसी बात को मोदी सरकार समझ रही है, लेकिन मांग करने वाले मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है। अब इसका क्या इलाज करना है ये तो केंद्र देखेगा। लेकिन इस बीच एक और खबर बड़ी आ गई कि बंगाल में अब महिला आयोग की टीम भी एंट्री कर चुकी है। बंगाल हिंसा की जांच के लिए महिला आयोग की टीम वहां पहुंची है, और इसमें आपको बता दें जांच करने के लिए विजया रहतकर वहां पहुंची हैं, और वहां जो बंगाल की महिला आयोग की सदस्य हैं अर्चना मजूमदार, वो उनके साथ हिंसाग्रस्त एरिया में जाएंगी और महिलाओं से बातचीत करेंगी, मिलकर के पूरी बात जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। आपको पता ही है कि बंगाल में 11 अप्रैल से ये वक्फ बोर्ड बचाओ अभियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चला रखा है, और इसके बाद ही मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना और मालदा में हिंसा भड़की, घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, वाहन जला दिए गए, पुलिस पे हमले किए गए, जिसमें 3 मौत भी हो गई हैं। और इसीलिए इसमें NIA से जांच कराई जा रही है, क्योंकि मामला विदेशी फंडिंग का आया है, मामला आतंकी एंगल का भी इसमें आया है, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये कोई साधारण हिंसा नहीं है। और अब आप एक बात सोचिए, वक्फ बोर्ड का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो भाई वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आप गए हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे हित में फैसला नहीं किया तो हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से चले तो ठीक और नहीं चले तो गलत। अब आप देखिए इस मामले को लेकर के जो कान मजूमदार हैं वो आवाज उठा रहे हैं, और वो ये खुला कह रहे हैं कि मस्जिदों से दंगे के लिए आवाजें लगाई गई। आप देखें बंगाल हिंसा पर
सुकांत मजूमदार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से बंगाल में जो हिंसा हुई है उसमें मेरे पास खबर आई है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर से लोगों को सड़कों पे उतारने के लिए आवाजें लगाई गई। सुनिए सुकांत मजूमदार ने क्या कहा। तोहा सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। और ये मानसिकता जब जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। और ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शह देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष संप्रदाय के लोगों को अपीज करने के लिए। और इसी के कारण मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। व्हाई? बिकॉज as mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वॉज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल ending ceremony and at the ending ceremony of that camp, the TMC local MLA Maninul Islam, he was present. And when the PFI was banned throughout the country, lots of people were arrested. Those are related to PFI, but no one in the state of West Bengal was arrested by the West Bengal police. So that's why a indirect indulgence is there from the administration of the state. तो सुना आपने, सुकांत मजूमदार साफ साफ कह रहे हैं कि इस दंगे के पीछे सुनियोजित एक षड्यंत्र है और इसीलिए इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। और यहाँ जो सरकार की भूमिका है उसकी जांच जब तक नहीं होगी, जब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। इस पर महिला आयोग की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो विजया रहतकर वो वहां पहुंची हैं और उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि अब हम यहाँ आकर महिलाओं से मिलेंगे और जांच करेंगे कि जो हिंसा हुई है उस हिंसा के पीछे कौन है और जो महिलाएं डरी हुई हैं उनसे बात करेंगे, सबूत इकट्ठे करेंगे और उसके बाद वो गृह मंत्रालय तक रिपोर्ट जाएगी। सुनिए विजय रहतकर जो महिला आयोग है उसकी जो अध्यक्षा हैं उन्होंने क्या कहा है। अभी जो पश्चिम बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसी को देखते हुए यहाँ की महिलाएं बहुत डर भी गई है और हम ये भी देख रहे हैं कि भय इन महिलाओं को बहुत सता रहा है, हिंसा भी हो रही है। इन सब विषयों को देखते हुए कमीशन ने उसका संज्ञान लिया है और एक जांच कमेटी का हमने गठन किया है जिसमें स्वयं मैं और मेंबर अर्चना मुजुमदार जी रहेगी। हम आने वाले 3 दिन में ये सभी जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का हम प्रवास करेंगे। हम मालदा भी जाएंगे, हम मुर्शिदाबाद जाएंगे, वहाँ की जो पीड़ित बहनें हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो सुना आपने, महिला आयोग की अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, चाहे हिंदू सेना हो, चाहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हो, सभी लोगों का एक मत है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए बगैर हिंदुओं की रक्षा नहीं हो सकती। तब क्या अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि बंगाल के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे तब ही जाकर वहां शांति होगी। और वो जो ऐसे भाग हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे ज्यादा संख्या में बैठे हैं, उनकी संख्या 60-70% तक हो गई है, उस क्षेत्र को सेना को सौंपना पड़ेगा, वरना बंगाल का इलाज करना और हिंदुओं की रक्षा करना नामुमकिन होगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।